अपने आप को शांत करने के लिए हम लोग 3 बार ओम बोलेंगे। चले, गहरी सांस ले। ओ योगं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, सत्यं शरणं गच्छामि। ओम शांति शांति शांति। ओम। उपस्थित सज्जनों, पुनः मैं आप सबको नमन करता हूं। आइए हम लोग प्राणायाम का अभ्यास करें। पहला प्राणायाम आपका है 3 मिनट का अनुलोम विलोम प्राणायाम। पीठ को सामान्य सीधा कर लीजिए, दाहिने हाथ को उठाइए, नाक के पास ले आइए और लेफ्ट बाएं से सांस लीजिए, दाहिने से निकालिए, फिर दाहिने से लीजिए और बाएं से निकालिए। पूरी सांस लेना, पूरी सांस निकालना, अनुलोम विलोम प्राणायाम। पूरा 3 मिनट अभ्यास करेंगे हम। समय हम देख रहे हैं, अभ्यास आप कर रहे हैं। नेत्र बंद रहे, क्रियाओं पर ध्यान रहे। जो क्रिया आप कर रहे हैं उसी पर दत्त चित्त होके करें, अर्थात जो सांस ले रहे हैं, निकाल रहे हैं, उसी पर चेतना लगाए रखें। पूरे इत्मीनान से अनुलोम विलोम प्राणायाम। दिमाग को ऑक्सीजन देना और विकार रोग बाहर करना, यही लक्ष्य है इस प्राणायाम का। चेहरे पर कोई भाव प्रकट न हो, अर्थात नाक, आंख, कान सिकोड़े नहीं, कोई तनाव प्रकट न हो। तनाव दूर करने के लिए इस क्रियाओं का अभ्यास हम आप करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम बिल्कुल शुद्धता देता है आपके शरीर में, दिमागी रूप से। दूसरा मिनट चल रहा है। कभी भी आप ब्लड प्रेशर के रोगी नहीं होंगे, अगर है तो करके देखिए। 15 दिन अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए, फिर अपना बीपी नपवाते रहिए, चाहे नीचे का हो चाहे ऊपर का, निश्चित सामान्य रहेगा। दवा करे न करे वो आपका विषय है, उसके बारे में मैं नहीं बोलता, न जानता भी हूँ, लेकिन नॉर्मल रहेगा ब्लड प्रेशर। तनाव डिप्रेशन से बचे रहेंगे आप। बढ़िया नींद आएगी, ज़्यादा नींद आती है तो उसे भी सम करता ही। दिमाग की शुद्धता के लिए, उसकी शक्ति के लिए, आत्मबल बढ़ाने के लिए, मानसिक विकृतियां दूर करने के लिए यह प्राणायाम का अभ्यास करते हैं हम। पूरी सांस ले रहे हैं, पूरी सांस निकाल रहे हैं। 1 मिनट और बचा है, कर ले एकदम स्वस्थता पूर्वक। हम सब योग का अभ्यास कर रहे हैं, कभी भी रोगी नहीं होंगे हम। थोड़ी देर और, 30 सेकेंड और बचा है। अनुलोम विलोम प्राणायाम। मन मस्तिष्क को ऑक्सीजन मिलता है, दिमाग हमारा रक्त और ऑक्सीजन ही खाता है, वही आप दे रहे हैं, उसको खुराक दे रहे हैं, वह आपका शुद्ध हो जाएगा। दिमाग की 4 अवस्थाएं होती हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, चारों पर नियंत्रण प्राप्त कर ले रहे हैं आप। मन को रोकना ही योग का सबसे बड़ा लक्ष्य है। योगस्य चित्तवृत्ति निरोध। 2-3 सांसें और। अनुलोम विलोम। वाह भाई वाह। बस निकालते हुए छोड़ दें, थोड़ा विश्राम। स्वस्थ हो गए दिमाग से। पहला प्राणायाम जब शुरू करें अपने आप से या जैसे भी किसी को कर ले, और कोई प्राणायाम आगे पीछे हो जाए तो उसमें कोई ऐसा व्यवधान नहीं है, लेकिन इसको करने से दिमाग प्रसन्न हो गया, दोनों रास्ते सांस के खुल गए। अब जो भी प्राणायाम करेंगे सही स्वरूप में होने लगेगा। आइए, अगला प्राणायाम आपका है पेट के लिए, नाम है उसका कपाल भाती। इसे भी हम आप 3 मिनट लगातार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं कपाल भाती। कुछ यूं,
पूरे लय में किसी रिदम में लगे रहे। कपालभाति स्वस्थ कर ले आंत लीवर को, स्वस्थ कर ले पेट को, निरोग कर ले एकदम पेट की समस्त क्रियाओं को। नहीं होगा डायबिटीज हमें, नहीं होगी हमारे किडनी में शिकायत, रहेगा दोनों आंतें हमारी स्वस्थ। सारे रोगों को बाहर कर रहे हैं आप, छोटी सी क्रिया समूल नष्ट कर रहे हैं, सारे तत्व विजाति बाहर कर रहे हैं, सब कुछ आपका सामान्य हो जाएगा। बहुत बढ़िया, यही है कपालभाति। सीधा पेनक्रियास पर असर डालते हैं आप, जो इंसुलिन बनाता है उसे स्वस्थ कर रहे हैं। दोनों किडनी आपकी निरोग हो रही है। सारी जांच कराइएगा आप, कुछ दिन योगाभ्यास कर लीजिए, चाहे वो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, होमोग्लोबिन कम हो, थायराइड बढ़ा हो, यूरिक एसिड हो, प्लेटलेट कम हो, तमाम चीज़ें जो शरीर में हमारे जांचे में कम ज़्यादा पाई जाती है उसको कम कर देंगे। यही है लक्ष्य। फिर रोग किस बात का? योग कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है, सारे सिस्टम को ठीक कर देता है। जब सिस्टम ठीक है, आंतरिक क्रियाएं ठीक है, कोई तत्व तो घटेगा बढ़ेगा नहीं, सब कुछ सम रहेगा, तो कैसा रोग? करते रहे लगातार। 3 मिनट का समय हम देख रहे हैं। आपको समय की चिंता नहीं करनी है, आपको तरीका सही होता रहे। कपालभाति, चेहरे पर ओज तेज आएगा, मोटा शरीर लेके घूम रहे हैं, फ्लैट बढ़ता जा रहा है, सम कर लेंगे निश्चित अपने आप। कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना है, थोड़ा सा खान पान, शरीर की शुद्धता। कपालभाति, जब सिस्टम ठीक हो जाएगा शरीर अपने आप मानक में आ जाएगा, पतला व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा, और ज्यादा स्वस्थ है तो सामान्य हो जाएंगे। शरीर अपने हिसाब एडजस्ट कर लेता है, सारे रस संपन्न लगते हैं। 1 मिनट और, थोड़ी देर और बने रहिए, चंद सेकेंड बचा हुआ है। कपालभाति, शुद्धता, स्वस्थता, निरोगता बड़े इत्मीनान से कर रहे हैं। 2-4 सांसें और। बस छोड़ दे, थोड़ा विश्राम। कपालभाति किया, एकदम पेट से स्वस्थ हो गए। अब आइए और अंग प्रत्यंग को स्वस्थ करें। अगला प्राणायाम जो करेंगे, हृदय से लेकर के ब्लॉकेज से लेकर के सबको शुद्ध करेगा। कभी भी गला नहीं जलेगा, बढ़िया भूख लगेगी, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। नाम है उसका भस्त्रिका। 30 बार करेंगे। चले, दोनों हाथ उठावें। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। बस सारे विकार बाहर फेंक दिया, शरीर शुद्ध हो गया। कहीं भी गांठें आपके शरीर में नहीं रहेगा, कहीं भी ब्लॉकेज नहीं होगा। एक एक रोम स्कूप तक को खोल देते हैं आप, सारे विजाति तत्व बाहर फेंक दिया। पंच तत्व से निर्मित काया में कुछ नहीं बचा। खूब खाइए, खूब पचाइए। खूब खाने से ऐसा नहीं कि मोटे हो जाएंगे, और बिल्कुल भोजन छोड़ देने से भी नहीं पतले हो जाएंगे। 1 रोटी खाता है जो खूब मोटा है, और 20 रोटी खाता है जो खूब पतला है। शरीर का तत्व तो ऐसा होना चाहिए कि हम मानक में आ जाए। यह देता है भस्त्रिका। आइए 1 राउंड और, दोनों हाथ उठावे। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। बस
चंद सेकंड विश्राम। भस्त्रिका लोहार की धौकनी भट्टी की तरह सांस चलाया, सब कुछ जला के भस्म कर दिया। जो कुछ लिया खाया पिया है हमने, अपने अपने स्थान पर चलने लगा, पचने लगा, रस मज्जा बढ़ने लगा, सब ठीक हो गया। आप सब योगाभ्यासी हैं, कुछ नहीं होगा, कभी भी दवा नहीं खानी पड़ेगी। गाय बगाए छोटी मोटी बीमारी आएगी तब से भाग जाएगी, दवा तुरंत काम कर देगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहेगी हमारे अंदर। नहीं तो पता लगा एंटीबायोटिक बदलते बदलते और रोग आने लगता है। चले आगे बढ़े। अब हम लोग करेंगे त्रिबंध क्रिया, मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध। गुदा मार्शी कोड़ना मूल, पेट को खींचना उद्यान, ठुड्डी सीने से लगाना जालंधर, तीनों एक साथ सांस बाहर करके 5 बार। चले गहरी सांस खींचे, सांस निकाले, गुदा मार को सिकोड़े, कस के दबावे, पेट को खींचिए और गर्दन झुकाए रखिए। पेट को इतना दबाइए कि पीठ एक हो जाए। मूलाधार को आकुंचन किए रहिए तब तक जब तक सांस बाहर रहे। सांस लेना होगा, गर्दन सीधा करेंगे, पेट को ढीला करेंगे, गुदा मार को मुक्त करेंगे। 5 बार से कम नहीं। दोबारा पुनः सांस लें, सांस छोड़े, लॉक कर लें, दबाए रखें। मूल बंद लगाने से प्रोस्टेट, पाइल्स, यूट्रस, यूरिन को लाभ दे रहे हैं आप। पेट दबाएं तो आंत, लिवर, किडनी, अपेंडिक्स को लाभ मिल रहा है। गर्दन दबाएं तो थायराइड, टॉन्सिल, गले को स्वस्थ कर रहे हैं। ये क्या एकदम पेट अंदर रहेगा। कितने ने पैंट छोटा करा लिया अपना, दूसरा बनवाने लगे, करके देखिए। तीसरी बार पुनः सांस लें, निकालें, दबा लें, खींच लें। त्रिबंध 3 जगह बांधना त्रिबंध है। नर्वस सिस्टम को भी शक्ति देता है यह। बड़े इत्मीनान से कर रहे हैं आप। चौथी बार पुनः सांस लें, सांस छोड़े, खींचिए। पेट पर जितनी शक्ति लगाना लगा लीजिए। अंदर करना है पेट को तो दबा लें, मुलायम कर लें पेट को। रोग निरोग सब कुछ आपका ठीक हो रहा है। रोग भाग रहा है, निरोगता आ रही है। यह अंतिम बार, 5वीं बार अंतिम बार इसी को। पुनः सांस लें, सांस छोड़े, दबा लें। गुदा मार्ग दबाने से तमाम जनन इंद्रिय संबंधी कुछ भी है, पेशाब में जलन होता है, पेशाब रुकता नहीं, कम होता है, इसका अभ्यास करें। तमाम विकृतियां अपने आप ठीक हो गई हैं और होती रहेगी, निरोग बने रहेंगे। बस 5 बार हो गया तो एक सांस से ले लें। त्रिबंध सब आंतरिक क्रियाओं पर है, नस नाड़ियां सब मन से होगा। हाथ पैर हिलाने की क्रिया प्राणायाम नहीं है। अगर मन नहीं कहेगा तो होगा भी नहीं, इसलिए मन से होता है। अगली क्रिया आपका है अग्निसार। शौच एक बार में पूरा मल बाहर निकल जाए प्रातः काल, पेट अंदर और सामान्य रहे, कब्ज न बने, गैस न बने। छोटी सी क्रिया, सांस को बाहर करके पेट को मथना, गिनेंगे जरूर। हम 25 से 30 बार करने के अभ्यासी हमें होना है। आइए सांस को अंदर लीजिए, फिर निकालिए, पेट को हिलाइए, आगे पीछे हिलाइए और अपना गिनिए। क्या 25 बार हिला पा रहे हैं? नहीं हिला पा रहे तो हिलाएंगे कुछ दिन में भले ही। मत दीजिए, पेट को मुलायम कर लीजिए। निकला हुआ पेट हमेशा के लिए अंदर कर ले, चर्बी को गला लें, पिघला लें। यह 3 बार। दोबारा फिर सांस लें, सांस छोड़े, पेट को मथे, एकदम तोड़े कब्ज को। मोटा पेट टायर जैसा हो गया उसको मुलायम कर ले। निकला हुआ पेट अंदर रहेगा, निरोग रहेगा, सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएगी। क्या बहुत बढ़िया, गिनेंगे जरूर। आपका 30 का टारगेट है, आज नहीं कल नहीं 1 महीना बाद होगा, होना चाहिए। चले तीसरी बार अंतिम बार, पुनः सांस ले, सांस निकाले, मथे और गिने। आप स्वयं साधक हैं, बड़े इत्मीनान से अपने लिए कर रहे हैं। बस हो गया अग्निसार। अब आएंगे हम गले के लिए। थायराइड, टॉन्सिल, खांसी, खर्राटे, हृदय, जबड़ा, सब कुछ के लिए उच्चारण सब कुछ शुद्ध होगा। उज्जाई प्राणायाम 15 सेकेंड की क्रिया है। 15 बार और 15 बार 2 राउंड करते हैं हम। आप आइए, पीठ को सीधा रखिए। चले शुरू करें। उज्जाई कुछ यूं, 1
दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, बस सांस ले। हो गए गले से स्वस्थ। थायराइड, टांसिल, उच्चारण सब कुछ अपने आप ठीक रहेगा। एक राउंड ऑफ करेंगे हम 15 बार, इसी को फिर दोहराएंगे। चले शुरू करें। पीठ को सीधा करके हाँ, एक, पूरा खींचे, 2, पीठ न हिले, 3, गर्दन पर जोर पड़े, 4, 5, पूरा खींचते, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, पूरा खींचे, 13, 14, 15, बस उज्जैन गले के लिए शुद्ध हो गया, स्वस्थ हो गया। एक एक अल्फाज उच्चारण स्पष्ट निकलने लगे। नहीं आधी बात मुंह में रहती है, आधी बात निकलती है, यह भी शुद्धता आती है। अब करेंगे गर्मी से बचने के लिए, दमा से बचने के लिए, घबराहट बेचैनी से बचने के लिए, थकान न हो उससे बचने के लिए हम लोग करेंगे शीतली प्राणायाम 3 बार। बड़े इत्मीनान की क्रिया है, बड़ा शांति देता है। पीठ को सीधा करें, जीवा मोड़े कुछ ऐसे, प्राण को खींचे, पानी की तरफ पी जाए, घोट करके अपने हृदय में रोके रखें, नेत्र को बंद कर ले, आंख को बंद किए हुए जो ठंडी वायु पिया है उसका आनंद लें, शीतलता का अनुभव करें, दिव्यता का अनुभव करें, एकाग्रता का अनुभव करें। शीतली प्राणायाम में बहुत अच्छा शांति मिलता है, क्रोध को समूल निकालता है। यह निकालना है तो राइट नोज बंद करके लेफ्ट से रेचक करेंगे धीरे धीरे 3 बार बड़े इत्मीनान से। पीठ जरूर सीधा रहे। दोबारा पुनः जीवा मोड़े, प्राण को खींचे, पानी की तरफ पी करके घोट करके अपने हृदय में रोके रखिए, नेत्र बंद कर लीजिए, आनंद लीजिए शीतलता का। घबराहट, बेचैनी, कड़वाहट, छटपटाहट सब खत्म हो जाएगा। 4 बात सुनने सहने की माध्यता हमारे अंदर रहेगी। बात बात में उग्र हो जाते हैं, ऐसा नहीं होगा। इस प्राणायाम का प्रतिफल आपको मिलेगा। धीरे से दबावें दाहिना नाक और बाएं से निकाल दे चंद्र नाड़ी से जी। 3 बार करना है तो 1 बार और चले। फिर जीवा मोड़े, प्राण को खींचे, पानी की तरफ पी ले, घोट करके अपने हृदय में रोके रखें तब तक जब तक आप रोक पावें। वाह भाई वाह, दमादम तोड़ देगा। खूब चलेंगे, हाफेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। यही देता है शीतली प्राणायाम। आनंद ही आनंद है जी। धीरे से निकालिए चंद्र नाड़ी से रेचक। सब कुछ आपके हाथ में है। यह शरीर बिगाड़ने बनाने दोनों अधिकार आपके पास है, जैसा चाहे वैसा कर ले। आलस आदमी को खा जाता है। अब करेंगे साइनस एलर्जी माइग्रेन के लिए। सर दर्द न हो, नीरों की कोई शिकायत न हो, दोनों नासा छिद्र खुला रहे, सर्दी जुकाम कभी भी नहीं होगा। मैं दावा करता हूँ, करते रहिए। आएगा ठंड, देख लीजिएगा, एकदम मस्त रहेंगे, सर दर्द भूल जाएंगे। छोटी सी क्रिया है, सेकंड भर की। नाम है सूर्यवेदी और चंद्रवेदी। लेफ्ट हैंड उठाइए, लेफ्ट नोज को लॉक करिए, राइट से 15 सांस पूछिए जी। बदले इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर इधर से लेना देना दोनों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। पुनः इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तीसरी बार लेना देना दोनों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अंतिम बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। बस छोड़ गए, स्वस्थ हो गए। मिर्गी जैसी असाध्य बीमारी, हमारे यहाँ मिर्गी को अभिशाप बोलते हैं। करके देखिए, 3 महीना में वहाँ की गांठें जो भी ब्रेन में है गायब हो जाएगा। फिर CT स्कैन कराइएगा, डॉक्टर से सलाह लीजिएगा। हो गए एकदम स्वस्थ अंदर से।
अब बचता है आपकी यादाश्त, सारी चीजें तत्काल आपकी जबान पे आ जाए। नहीं मस्तक सोचता है क्या बात है, क्या मैं कह रहा था, ऐसा आपको नहीं होना चाहिए। वह उसके लिए हम लोग करेंगे भ्रामरी प्राणायाम 5 बार। पीठ को सीधा रखें, कान को बंद करें, आंख को ढके, गहरी सांस लें। ओम दोबारा ओम तीसरी बार ओम चौथी बार ओम एक बार और ओम दोनों हाथ को परस्पर रगड़ के चेहरे पर हो गए।